अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल हक़ाइक़ टीवी से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का मौजूअ गुफ्तगू आलू यानी पोटैटो है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक पोटैटो यानी आलू एक वाहिद ऐसी सब्ज़ी है जो मुख्तलिफ तरीक़ों से पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खाई और पकाई जाती है। कहीं शौक़ से और कहीं गुर्बत का मुकाबला करने के लिए इसे इस्तेमाल में लाया जाता है। बच्चा बच्चा इससे वाकिफ़ है क्योंकि बच्चों की मरगूब ग़िज़ा है, कहीं चिप्स की शक्ल में और कहीं पकोड़ों में और कहीं सब्ज़ी में इसे खाया जाता है। गर्ज़ ये कि तारुफ़ का मोहताज नहीं है। कमज़ोर मादा के मरीज़ों के लिए खुसूसन ये नुकसानदेह है। अगर इसके ग़िज़ाई अज्ज़ा पर बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा नशास्तादार अज्ज़ा, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन ए, विटामिन सी, और इसमें अगर कैलोरीज़ की बात करें तो 80 कैलोरीज़ इसमें पाई जाती हैं और कुछ फौलादी अज्ज़ा भी इसमें शामिल होते हैं। अगर इसके मिजाज की बात करें तो आलू के मिजाज के बारे में बहुत ज़्यादा इख्तलाफ पाया जाता है। कोई इसे सर्द खुश्क ख्याल करता है, कोई खुश्क सर्द, लेकिन मेरे तजर्बे और मुशाहिदे की रोशनी में ये सर्द तर है। मैं इसकी दलील देता हूँ जिससे साबित हो जाएगा कि मैं इसे जो समझता हूँ ये वही है। एक वजाहत ये भी कर देना ज़रूरी है कि आलू को अकेले तौर पर कम ही इस्तेमाल किया जाता है। इसे 95% किसी न किसी सब्जी या गोश्त में डालकर पकाया जाता है। आलू के सर्द तर होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इसे अकेले खाने पर मैदा बोझल हो जाता है, भूख मिट जाती है, पेट में हवा के गोले से घूमने लगते हैं। अगर खुदा न खास्ता हैजे का मरीज इसे खा बैठे तो मर्ज बिगड़ कर गुम हैजे में चेंज होकर मरीज मर्ज समेत सफरे आखरत पर रवाना हो जाता है। यानी कि याद रखिए, कभी भी हैजे के मरीज को आलू ना खिलाएं। अगर बलगम आ रही हो तो वो गाढ़ी होकर जम जाती है और मर्ज में इजाफा हो जाता है। इसलिए बलगमी लोग भी आलू कम यूज करें। कमजोर मैदे के मरीज इसे इस्तेमाल कर बैठें तो गैस से मैदा भर जाता है। इसलिए कमजोर मैदे वाले दोस्त भी इसका इस्तेमाल ना करें। जले हुए मुकाम पर अगर आप देखें, कच्चा आलू रगड़ लें या उसके ऊपर लेप कर दें तो एक जलन खत्म हो जाती है, दूसरा छाले भी नहीं पड़ते और फिर जलन भी फौरन ही खत्म आप खुद फील कर सकते हैं। आलू खाने से भूख खत्म नहीं होती तो कम अज कम जरूर हो जाती है। इन तमाम तजर्बों से यह साबित होता है कि आलू सर्द तर है। और मैं ये भी अर्ज कर दूं कि इसे हमेशा गोश्त के साथ या अंडे, करेले, पकोड़े, कीमा, मेथी, पालक, अदरक, प्याज, लहसुन के साथ ही खाना चाहिए ताकि इसके नुकसानात से बचा जा सके। अब बात करते हैं मिकदार खुराक की। 20 से 50 ग्राम तक आलू खाए जा सकते हैं दवाई के तौर पर, लेकिन कमजोर मैदे वाले ना खाएं। इसके फवायद पर अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा फायदा यही है कि यह गुर्बत का दिफा है। इसमें नशास्तादार अज्जा वाफर मिकदार में होने की वजह से ये भूख मिटाता है। कुछ भी खाने को ना हो तो आलू उबाल कर छील लें और अनार दाने वाली चटनी मिलाकर रोटी खाई जा सकती है। गरीब घरों में कसरत से खाते हैं, इसे अकेले कभी नहीं खाना चाहिए। इसके साथ तेज मिर्च मसाला जात मसलन अदरक, टमाटर, लहसुन, सुर्ख मिर्च, लीमू वगैरह जरूर इस्तेमाल करने चाहिए। आलू खुसूसन रात को वक्त इसको अकेला नहीं खाना चाहिए क्योंकि पेट में नफख पैदा करता है। आलू का खास नफा यह है कि जल जाने के मुकाम पर इसको चटनी की तरह पीस कर लेप करने से
فوراً جان کو سکون ہو جاتا ہے اور چھالے بھی نہیں پڑتے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر آلو کے فوائد سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔